बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं इनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मलक इकबाल उर्फ बाली चक 15 तहसील शर्कपुर शरीफ ज़िला शेखुपुरा का रहने वाला था। मलक इकबाल उर्फ बाली के वालिद मलक अमीर अली ज़मींदार थे और इनकी 25 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाला 5 भाई थे जो कि मलक नियाज उर्फ लाला, मलक फरियाद, मलक अशफाक उर्फ शाकू, मलक शहबाज और मलक इकबाल उर्फ बाली थे। इस ख़ानदान की अपनी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं थी। मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले का भाई मलक इशफाक उर्फ शाकू यारों का यार, एक नाडर और दलेर आदमी था। वो इलाके का सरकर्दा इंसान था। मलक इशफाक को लोग साईं भी कहते थे। इसका असर व रसूख पूरे इलाके में था। एक दफ़ा 15 चक से कुछ मवेशी चोरी हो गए जिनको मलक इशफाक उर्फ शाकू साईं ने अपने असर व रसूख से वापस कराया था। वो बाएं हाथ से निशाना लगाने का माहिर था जो कभी ख़ता न जाता था। इसी तरह 15 चक के कमाद में सूर दाखिल हो गए जिन्होंने फसल ख़राब कर दी। मलक इशफाक उर्फ शाकू ने 8 mm राइफल से भागते हुए सूरों का शिकार किया। तेज़ भागते हुए सूरों को राइफल से मारना मुश्किल काम है। दरअसल शेखुपुरा के कस्बे 4 चक रसाला के नवाह में 2 खोखर ग्रुपों के माबैन खूनी दुश्मनी अरसा दराज से चली आ रही थी जिसमें दर्जनों लोग कत्ल हुए थे। इन 2 ग्रुपों में से एक ग्रुप का सरबराह मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले के भाई मलक इशफाक उर्फ शाकू का यार था। मलक इशफाक उर्फ शाकू ने अपने यार के साथ मिलकर उसके मुखालिफ खोखर ग्रुप के सरबराह पर कचहरी में कातलाना हमला किया था। इस हमले में वो शदीद ज़ख्मी हुआ था मगर बच गया था, जिसके कुछ अरसे बाद सन 2006 में मलक इशफाक उर्फ शाकू साईं अपने जिगरी यार मलक तुफैल खोखर के साथ शर्कपुर शरीफ से 15 चक आ रहे थे कि गांव फरियावाला के करीब मुखालफ खोखर ग्रुप ने फायरिंग करके इन दोनों को मौके पर ही कत्ल कर दिया। उस वक्त मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले की उम्र तकरीबन 22 साल थी। अपने भाई मलक इशफाक उर्फ शाकू की मैयत पर मलक इकबाल उर्फ बाली ने कसम खाई कि मैं 40वें से पहले अपने भाई के कत्ल का बदला लूँगा। इस तरह अपने भाई के कत्ल की वजह से मलक बाली की खोखर ग्रुप से दुश्मनी शुरू हुई और फिर वही हुआ। मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले ने मुखालफ खोखर ग्रुप का एक अहम बंदा कत्ल कर दिया। यहाँ से मलक बाली जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ और इस दलदल में धंसता ही चला गया। उस पर सन 2016 तक मुख्तलिफ संगीन नौयत के तकरीबन 58 मुकदमात दर्ज हुए और हुकूमत पंजाब ने उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की। साबका DPO शेखुपुरा जुल्फ़कार चीमा ने मलक इकबाल को बाली कमांडो का नाम दिया था, जिसकी वजह ये थी कि वो कई मर्तबा पुलिस मुकाबलों में बच निकला था। मलक इकबाल उर्फ बाली तकरीबन 10 साल इश्तिहारी रहा। मलक इकबाल ने कचहरी में मुखालफ खोखर ग्रुप के सरबराह पर कातलाना हमला किया। हमला इस कदर शदीद था कि इसमें काफ़ी बंदे कत्ल हो गए, जबकि खोखर ग्रुप का सरबराह एक बार फिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा।
किसी ने सच ही कहा है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक मर्तबा मलक इकबाल उर्फ बाली का 15 चक की नहर पर डाकुओं से आमना सामना हो गया। मलक इकबाल ने डाकुओं को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। मलक इकबाल ने अपने गांव मिलने आने वाले दोस्तों, जिनमें इश्तिहारी भी होते थे, समझा रखा था कि अगर मेरे गांव में किसी औरत की तरफ आंख भी उठाई तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। एक मर्तबा मुखबरी के नतीजे में मड़ भंगवा से पुलिस ने मलक इकबाल उर्फ बाली को पकड़ने के लिए छापा मारा तो उसने छत पर चढ़कर उन्हें ललकारा और धमकी दी, जिसकी वजह से पुलिस वहां से हट गई और मलक इकबाल वहां से निकल गया। इसी तरह मलक इकबाल ने अपने ही एक दोस्त को पुलिस की मदद करने पर उसको उसके गांव में जाकर कत्ल किया था। उस वक्त के डीपीओ शेखुपुरा जुल्फकार चीमा, जिनसे कोई इश्तिहारी नहीं बचता था, उन्होंने खुद भारी नफरी के हमरा मलक इकबाल बाली को पकड़ने के लिए रेड किया, मगर मलक बाली उनके हाथ भी नहीं आया और वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। जुल्फकार चीमा ने मलक इकबाल उर्फ बाली की फुर्ती और चालाकी की वजह से बाली कमांडो का नाम दिया था। मलक इकबाल के एक और भाई मलक नियाज उर्फ लाला का गांव में एक आदमी से झगड़ा हो गया, जिसमें कुल्हाड़ी के वार से मलक नियाज उर्फ लाला को गहरा जख्म आया, जिससे वो जख्मी हो गया, मगर मलक इकबाल उर्फ बाली ने उस शख्स को माफ कर दिया कि हम गांव में अबतरी नहीं चाहते। इसी दौरान मलक इकबाल उर्फ बाली के बड़े भाई मलक शहबाज को मुखालिफ खोखर ग्रुप के एक आदमी ने पासपोर्ट दफ्तर लाहौर से अगवा करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद मलक इकबाल उर्फ बाली ने अपने दूसरे भाई के भी कत्ल का बदला लेते हुए मुखालफिन के बहुत से अफराद कत्ल किए। मलक इकबाल उर्फ बाली ने एक मर्तबा उसकी मुखबरी करने वाले एक मुखबर को 12 घंटे का टाइम दिया कि 15 लाख रुपए दे दो, नहीं तो सबको कत्ल कर दूंगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए 15 लाख रुपए मलक इकबाल उर्फ बाली को देने पड़े। मलक इकबाल काला खताई रोड लाहौर में भी रहता था। एक दफ़ा मलक इकबाल के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन भी चक 15 शर्कपुर शरीफ में हुआ था। वहां से भी मलक इकबाल उर्फ बाली अपने वसी नेटवर्क और होशियारी से बच निकला, मगर किस्मत की देवी इंसान पर हर मर्तबा मेहरबान नहीं होती। सन 2016 जुमे के दिन मलक इकबाल अपने एक इश्तिहारी दोस्त यासर उर्फ यासरी, जिसके सर का इनाम हुकूमत पंजाब की तरफ से 25 लाख रुपए मुकर्रर था, एक जगह गया जहां यासर उर्फ यासरी के मुखालफिन ने इन पर शदीद कातलाना हमला कर दिया, जिसमें ये दोनों कत्ल हो गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इन दोनों की शिनाख्त के बाद इसे पुलिस मुकाबला करार दे दिया गया। मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले की लाश जब गांव पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। रात को 10 बजे जनाजा हुआ और सिसकियों के साथ उसे 15 चक के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सैकड़ों लोगों ने जनाजे में शिरकत की। इस तरह 10 साल इश्तिहारी रहने वाले मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले, जिसने मुखालफिन का अरसा हयात तंग किए रखा और उनको भारी जानियों माली नुकसान पहुंचाया, उसकी ज़िंदगी का बाब भी इख्तिताम पजीर हो गया। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, आपसी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है
کہ اس کی انا اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ دشمنیاں جس میں کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے، یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں۔ جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی، اسی لیے عاجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنے۔ میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے، جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت و رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسی بے شمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں، جن میں بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں۔ قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن قرار دیا گیا ہے۔ قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی۔ اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ، واقعہ یا کوئی اور ہی ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف شہری بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں، کیونکہ ماں کی گود کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔